अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से जो आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको दुनिया के अहवाल से बाखबर होने का मौका मिलेगा। ख़बरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, दुनिया मेरे आगे को और न्यूज़ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी कर लें। बहरहाल नाज़रीन काम, आज की जो 10 बड़ी खबरें हैं उनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का तीसरा महीना जारी है। शदीद लड़ाई और झड़पें हो रही हैं। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा आलमी खबरें सामने आई हैं, जो यूक्रेन और रशिया से आई हैं, उनमें कहा जा रहा है कि रूस के साथ जो यूक्रेन का कैदियों का तबादला है वो तो हुआ है, कुछ कैदी एक दूसरे को छोड़े गए हैं, लेकिन साथ साथ जो मारियोपोल नामी शहर है, यूक्रेन का बड़ा शहर है, इस पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। जो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने कहा है कि मारियोपोल मुकम्मल तौर पर रूस के कब्जे में चला गया है। वहां पर लाखों लोग अब भी फंसे हुए हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। शदीद बमबारी हुई है, सरकारी इमारतें तबाह कर दी गई हैं। साथ साथ आज काम खबरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने दुनिया भर से, खुद अमेरिका से भी और दुनिया के दीगर मुल्कों से भी जंगजुओं को भर्ती करके यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है। इसी तरह के जो जंगजू हैं वो मारे भी गए हैं। एक अमरीकी 22 साला जंगजू यूक्रेन की जंग में मारा गया है, जो अमरीका से अमरीकी फ़ौज के इस मिशन के ज़रिए से यूक्रेन पहुंचा था। आप जानते हैं जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, उस मौके पर यह कहा गया था यूक्रेन की जानब से कि दुनिया भर से जो गैर मुल्की शहरी हैं वो बतौर रज़ाकार यूक्रेन आकर लड़ना चाहते हैं। उनमें से बहुत से लोग वो थे जो मुख्तलिफ मुल्कों में फ़ौजी तरबियत हासिल कर चुके थे, जैसा कि इसराइल के यहूदी हैं जो फ़ौज से तरबियत हासिल किए हुए थे, वो भी लड़ने के लिए पहुँचे हैं। और रूस ने यही कहा था कि यूक्रेन के अंदर जो इसराइल के यहूदी हैं वो लड़ रहे हैं और इसराइल हमारे लिए यानी रूस के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है, इसकी हम सज़ा देंगे। चुनाचे नाज़रीन काम, अब जो ख़बरें हैं और जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका ना सिर्फ अस्करी मदद कर रहा है बल्कि फ़ौजियों को भी भिजवा रहा है और यूरोप से भी यही कुछ हो रहा है। बड़े पैमाने पर असलहा भेजा जा रहा है, लेकिन रूस ये कहता है कि हमें मुश्किल ज़रूर हो रही है लेकिन हम वक्त आने पर ज़रूर इनसे बदला लेंगे। एक ख़बर और ये भी सामने आ रही है कि रूस के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और यूरोप की पाबंदियाँ हैं, इनका रद्दअमल रूस ने दिया है और रूस ने भी जवाबी तौर पर बरतानिया के ख़िलाफ़ मुआशी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया है और कई मुल्कों को गैस और पेट्रोल ना देने की भी धमकी दी है कि अगर आप असलहा देना बंद नहीं करोगे यूक्रेन को तो आपको भी हम पेट्रोल और गैस नहीं देंगे। तो ये जंग अब तक ख़त्म नहीं हुई है, ये जंग जारी है। कैदियों का तबादला ज़रूर हो रहा है लेकिन इस जंग में नुकसान दोनों तरफ से, दोनों मुल्कों का हो रहा है और अमेरिका बदमाश इससे आलमी ख़तरात भी पैदा करके दुनिया के अंदर मसनूई जो बहरान है, ग़िज़ाई किल्लत है, वो पैदा करना चाहता है। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये भारत से है। भारत के शुमाली इलाकों के जो कमांडर हैं, जनरल हैं, उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान भारत के अंदर जंगजुओं को दाखिल कर रहा है। रिपोर्ट ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने इलाकों से मकबूजा कश्मीर के अंदर टनल्स के ज़रिए से, सुरंगों के ज़रिए से, जंगलात के ज़रिए से मुजाहिदीन को भेजकर खून खराबा करवाना चाहता है। ये भारत के टॉप के जो कमांडर हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। 200 से ज़ायद ऐसे मुजाहिदीन हैं जो किसी भी वक्त भारत के अंदर दाखिल होकर, या दूसरे लफ्ज़ों में मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल होकर भारत की फ़ौज पर बड़े बड़े हमले कर सकते हैं। इस तरह के बयानात माजी में भी आते रहे हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान के अंदर सियासी अनस्टेबिलिटी है तब से हालात और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं, क्योंकि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला करके कोई ना कोई जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो कर सकता है और इससे पॉलिटिकल फ़ायदा होगा इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं उनको। तो इसलिए नाज़रीन काम, कहा यह जा रहा है कि भारत इस तरह के बयानात देकर दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग की तैयारी कर रहा है ताकि ये जंग भारत को फ़ायदा दे, ताकि ये जंग अमेरिका की जो साजिश बेनकाब हुई है उसमें अमेरिका को मदद दे। तो इस वजह से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी ख़बर है ये आपके सामने रखते हैं। ये नाज़रीन काम ख़बर है मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज मुजाहिदीन ने हमला करके एक भारतीय पुलिस एहलकार को मार डाला है, जबकि हमले में कई भारतीय पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है, भारतीय मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ से सर्च ऑपरेशन के नाम पर फौज को अलर्ट भी कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर 10 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से है
और ये बुनियादी तौर पर अलकायदा के जो मौजूदा चीफ हैं ऐमन-उज़-ज़वाहिरी, डॉक्टर ऐमन-उज़-ज़वाहिरी, उनका ये एक ताज़ा वीडियो पैगाम है जो भारतीय मीडिया पर काफ़ी नशर हो रहा है। डॉक्टर ऐमन-उज़-ज़वाहिरी जो अलकायदा के इस वक्त सरबराह हैं, उन्होंने बयान के अंदर, वीडियो पैगाम के अंदर ये बात कही है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा मुस्लिम उम्मा के मुंह पर तमाचा है। मुसलमान खामोश रहे और मुसलमान अब भी खामोश हैं, मुस्लिम उम्मा खामोश है और कश्मीरियों पर भारत जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़िर काम, भारत के इंटेलिजेंस इदारे और भारत की अंदर की जो हुकूमत और एजेंसीज़ हैं वो ये दावा कर रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अलकायदा इंटर हो चुकी है और अलकायदा मकबूजा कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर बड़े बड़े हमले कर सकती है। चुनांचे नाज़िर काम, इस वक्त भारत के अंदर पकड़ धकड़ भी जारी है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिजाब पर पाबंदी है और इसके अलावा आप जानते हैं मुसलमानों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। तो इश्तियाल तो पहले ही बढ़ रहा है और आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुसलमानों की नस्ल कुशी बाकायदा होने जा रही है। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि किसी भी सूरत वहाँ पर खामोश नहीं रहना चाहिए और अब मुसलमानों को अपनी मस्जिदों के अंदर जो CCTV कैमरास हैं वो लगाने चाहिए ताकि कोई भी साजिश उसका अंदाज़ा हो सके। तो बहरहाल नाज़िर काम, भारत और मकबूजा कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में खौफनाक हमले हो सकते हैं और भारत और मकबूजा कश्मीर के अंदर अब मुजाहिदीन अपने हक के लिए लड़ेंगे, उठ गए हैं। नाज़िर काम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये श्रीलंका से है। श्रीलंका के अंदर अमेरिका ने भी मदाखलत की थी, साजिश की थी, जिसके बाद श्रीलंका के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका में जो सदर हैं राजापक्से, उन्होंने मुजाहिरों के बाद, हड़ताल के बाद 5 हफ्ते के बाद एक मरतबा फिर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये दूसरी मरतबा हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जमात से लोगों को ख़रीदा गया, तोड़ा गया, मुखालिफिन को हुकूमत दी गई, अदम एतमाद पेश की गई, इसी तरह से श्रीलंका के अंदर है कि मौजूदा हुकूमत से लोगों को तोड़ दिया गया, अपने साथ मिला लिया गया। मुखालिफिन को इक़्तिदार देने के लिए अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर पेट्रोल नहीं है, महंगाई है और दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं। नाज़िर काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और यमन के ताल्लुकात के हवाले से है। इतलात ये हैं कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। जंग ख़त्म होने के लिए दोनों तरफ से रजामंदी कर ली गई है। आज की खबर यह है कि 163 जो हूसी कैदी सऊदी अरब के पास थे, उनको सऊदी अरब ने एक जहाज़ में डालकर, जहाज़ में बिठाकर उन्हें यमन भेजा है और हूसियों के हवाले कर दिया गया है, जिसे आलमी बरादरी ने भी सराहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं और हमें तवक्को है कि यमन के हूसी भी इसी तरह से करेंगे। अच्छी बात है अगर यमन और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो, क्योंकि उस जंग की वजह से 4 से 5 लाख लोग मारे गए हैं और 200 अरब डॉलर से ज़ायद का सिर्फ यमन का नुकसान हुआ है। तो अगर ये जंग ख़त्म होती है तो इससे खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अमेरिका बदमाश मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के खिलाफ है और ईरान को जोहरी हथियारों के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि इस जंग को ख़त्म होने में वक्त लगे या फिर सऊदी अरब पर मजीद हमले हों। नाज़िर काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है, फ़लस्तीन से है। खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल की गासिब सहयूनी फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस मगरबी इलाके के अंदर हमले करके मुसलमानों के घर मुनहदम कर दिए हैं और इसराइल की सहयूनी यहूदी हुकूमत ने नई बस्ती बसाने का भी ऐलान कर दिया है। ये खबर इसराइल की जालिमाना पॉलिसियों का तसलसल है। दूसरी तरफ से नाज़िर काम, मुजाहिदीन ने, हमास ने और दीगर लोगों ने कहा है कि हम बदला लेंगे और किसी भी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे और इसराइल को इसका जवाब देना पड़ेगा और उनको घर बसाने नहीं देंगे। नाज़िर काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। सीरिया, जिसे शाम कहा जाता है, वहाँ पर न सिर्फ ईरान के जंगजू मौजूद हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि इसराइल के दहशतगर्द भी वहाँ हमला करके मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं और वहाँ शाम पर कब्जा कर रहे हैं। रिपोर्ट ये सामने आ रही हैं कि आज शाम के अंदर इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है, जिसके अंदर दर्जनों शामी मुसलमान शहीद हो गए हैं और इस हवाले से दावा इसराइल का मीडिया कर रहा है कि हमने जाकर ईरानी जंगजुओं को मारा है, हालांकि ये हमले मुसलमानों के खिलाफ किए जाते हैं। नाज़िर काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये क्यूबा से है। क्यूबा के अंदर आज एक होटल में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक हो गए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं। अगरचे इस वाक़े को कहा जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ अंदर के ज़राए बता रहे हैं कि यह धमाका था, इसके अंदर धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है और ये क्यूबा को भी अमेरिका के ब्लॉक में ना होने की सज़ा दी जा रही है। नाज़िर काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये शुमाली कोरिया से है। शुमाली कोरिया ने आज फिर एक और नए बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जोहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। रवां साल 4-5 महीनों के अंदर शुमाली कोरिया 15 से 16 मिसाइलों के तजर्बात कर चुका है और ये जोहरी तजर्बात का तसलसल है। और इस हवाले से जो पड़ोसी मुल्क है, जिसमें साउथ कोरिया है,
जापान है और अमेरिका है, इन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए ख़तरा है और हम शुमाली कोरिया को मज़ीद एटमी और जौहरी धमाके करने से रोकेंगे। अगरचे कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी तजर्बात का तसलसल है, लेकिन अभी तक एलानिया एटमी धमाके करने का या एटमी ताकत होने का शुमाली कोरिया ने दावा नहीं किया है। बहरहाल दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई ताज़ा अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होंगी, इसलिए अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से ज़रूर दें। हमारा चैनल न्यूज़ की दुनिया है, उसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।